चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम एक आप लेकर के सूचना लेकर के आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। अगर आप भी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं, देखिए तो उसके लिए आया है कि केंद्रीय विद्यालय दानापुर कैंट की, ये दानापुर के लिए है। इसमें अगर आप संविदा जो ठेके पर कहते हैं, तो वे संविदा पर भी साल भर के लिए केंद्रीय विद्यालय में टीचर की वैकेंसी आई हुई है। अगर आप भी इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए, हम आपको पूरा बता देते हैं कि इसमें क्या करना पड़ेगा, कैसे फॉर्म भरना पड़ेगा, सब कुछ एकदम डिटेल में बता दे रहे हैं। आप लोग भी जाकर के आराम से भरिए और इंटरव्यू दीजिए। भले शिक्षक बने या ना बने, लेकिन एक इंटरव्यू देना एकदम जरूरी है, ताकि आप आने वाले समय में अगर केवीएस के एग्जाम देते हैं और केवीएस पास करने के बाद जो इंटरव्यू होता है, तो इस इंटरव्यू से आपको एक सीख मिलती है, सीखने को मिलता है, प्रैक्टिस हो जाता है, इसलिए ये देना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इस इंटरव्यू को आप लोग निश्चित दीजिए। और 1 साल के लिए ये नौकरी होता है, उसके बाद फिर आता है। फिर अगर इंटरव्यू आप पास करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका दोबारा भी सिलेक्शन हो सकता है। तो आइए देखते हैं। देखिए, केंद्रीय विद्यालय दानापुर का है। कहाँ का है? ये केंद्रीय विद्यालय दानापुर के है। देखिए, पटना बिहार। देखिए, ये साक्षात्कार मैंने मॉक इंटरव्यू है। क्या है इसमें कि केंद्रीय विद्यालय दानापुर कैंट पटना में 2023-24 के लिए संविदा अंशकालीन अनुबंधन के आधार पर निम्न पदों के लिए पैनल तैयार। माने ये कहने का मतलब ये हुआ कि ये अनुबंधन पर है, संविदे पर है, ठेके पर काम करने वाले शिक्षक होंगे और ये 1 साल काम करेंगे। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। देखिए, इसमें यहाँ पद का, देखिए यहाँ पर पद का नाम दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पद का नाम दिया हुआ है। कौन कौन सा पद है इसमें? देखिए, डॉक्टर्स, नर्स, काउंसलर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं विशिष्ट शिक्षक, स्पेशल एजुकेटर भी, योगा के भी हैं, गेम कोच भी हैं तथा पीआरटी के भी हैं। जितना पीआरटी के भी टीचर हैं तो इसमें आ जाएंगे। उसके बाद है, देखिए इसका किस दिन है, तो इसका देखिए 10/4/2023 को सुबह 9 बजे से। आपको अगर ये 9 बजे से है तो आप 8 बजे से उपस्थित हो जाइएगा। ये पीआरटी के लिए है। अब देखिए, दूसरा है पीजीटी के लिए। पीजीटी में देखिए क्या क्या है, सीट किस किस चीज के लिए है, तो इसमें मैथ के, गणित के लिए है, उसके बाद अंग्रेजी के लिए है, उसके बाद राजनीतिक विज्ञान है और हिंदी है, उसके बाद अर्थशास्त्र भी है, उसके बाद इतिहास भी है एवं वाणिज्य भी है। ये सारे चीज किसके लिए है भाई? तो ये पीजीटी के लिए है। अब टीजीटी के इसी में है, इसी में टीजीटी के देख लीजिए, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान और हिंदी। माने टीजीटी और पीजीटी दोनों मिलाकर के इतने सब्जेक्ट का इंटरव्यू होने वाला है। अब तीसरा देखिए, टीजीटी और पीजीटी, इसमें भी कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए इंटरव्यू होना है? देखिए, संस्कृत है, कला है, शिल्प कोच है, उसके बाद पीजीटी के लिए भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, इस सब के लिए। देखिए, पीजीटी गणित के लिए कहिया है तो 11/4/2023 को सुबह 9 बजे से। डेट देख लीजिएगा, 11 तारीख को है पीजीटी का और पीआरटी के लिए है 10 तारीख को। उसके बाद देखिए, पीजीटी और टीजीटी दोनों 2 दिन है, एक है 11 तारीख को, एक है 12 तारीख को। लेकिन पीआरटी का कहिया है तो पीआरटी को 10 तारीख को है। पीआरटी के अंतर्गत आते कौन कौन है? तो पीआरटी के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक आते हैं 1 से 5 तक, और वही इसमें 1 से 5 वाले के लिए 10 तारीख को है। अब पूछिएगा कि सर इसके लिए क्या क्या हमको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश भी दिया गया है। इतना आप बात समझ गए होंगे। और देखिए यहाँ पर कुछ निर्देश भी दिया गया है, थोड़ा सा निर्देश भी आप लोग पढ़ लीजिएगा।
कि इच्छुक आवेदक विद्यालय के वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर उसे पूर्ण रूप से भर ले। देखिए, एक इसमें आवेदन फॉर्म आता है, जो फॉर्म आता है भरने वाला, उसको इसके वेबसाइट पर जाकर के, ये वेबसाइट दिया हुआ है, वेबसाइट पर जाकर के वहां से एक डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको भर लेना है। मैं बता दूंगा अगले वीडियो में कि वो फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसमें क्या क्या लगेगा। हम पूरा एक भर करके आपको हम बता देंगे कि क्या कैसे भरना है इसको, उसको आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिए, ये 10 तारीख को है। उसके बाद कुछ और निर्देश देखिए, इसके साथ भर करके मूल प्रमाण पत्रों के साथ स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होंगे। मतलब अपने से क्या कर लेना है, उस पर साइन कर लेना है और उसको छाया प्रति मतलब फोटो स्टेट करा करके ले लेना है। देखिए, मैं डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ बता देता हूं। 2 फोटो स्टेट रखना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रखना है। क्या करना है, 2 फोटो स्टेट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट एक फाइल ले लेना है और फाइल में सारे डॉक्यूमेंट को सीक्वेंस वाइज सजा करके उसको ले लेना है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जब आप भरिएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके जो फोटो स्टेट होते हैं उससे आपके ओरिजिनल को मिलाया जाता है। एक अपने पास रख लीजिएगा और एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपका एक जमा कर लिया जाएगा। तो इसलिए आप 2 फोटो स्टेट रखिएगा और ओरिजिनल भी ले लीजिएगा। देखिए, इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरी है। आपके पास बीएड होना चाहिए और सीटेट भी होना चाहिए। जिसके पास सीटेट है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। क्योंकि मैंने खुद दिया है और देने के बाद जब हमारे पास, हम अपेयरिंग में थे, बीएड नहीं कर क्लियर नहीं हुआ था, हम अपेयरिंग में भर दिए थे, लेकिन सीटेट मेरा क्लियर हो गया था। तो मैंने इंटरव्यू देने के लिए आरा केंद्रीय विद्यालय में गया, तो हमसे पूछा गया कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए बीएड का। तो मेरे पास बीएड का सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए मेरा इंटरव्यू नहीं हो पाया। इसलिए आप लोग भी पूरे डॉक्यूमेंट के साथ जाइएगा। ठीक है, तो बीएड का पूरा डिग्री होना चाहिए फाइनल। उसके बाद में ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए। अगर एमए किए हुए हैं तो एमए का भी होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए, ये अगर डॉक्यूमेंट होता है। और पीआरटी के लिए डीएलएड या बीएड प्लस सीटेट, ये पीआरटी के लिए जरूरी है। उसके बाद पीजीटी टीजीटी क्या है, तो पीजीटी के लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और उसके बाद एमए भी है तो वो भी चलेगा। उसके बाद ये है टीजीटी, तो इसके लिए क्या होना चाहिए कि एमए प्लस बीएड और उसके बाद सीटेट। अगर सीटेट नहीं है तो बीएड है, तब इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। देखिए, कुछ और निर्देश है। साक्षात्कार हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता दे नहीं होगा, माने इसके द्वारा किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं दिया जाएगा। आपको अपने खर्चे से आना जाना है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद अधिक जानकारी के लिए विद्यालय के वेबसाइट, देखिए विद्यालय का दानापुर के केंद्रीय विद्यालय का वेबसाइट है, इस पर जाकर के गूगल पर आप देख सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का समय 8 बजे से 9 बजे सुबह तक है। अगर आप यहां से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो विद्यालय पर ही चले जाइएगा और वहां से फॉर्म ले लीजिएगा। किसी फोटो स्टेट के दुकान पर, चाहे ऑनलाइन के दुकान पर पे, साइबर कैफे पे ये मिल जाएगा, और वहां से अपना फोटो फॉर्म भर करके वहां पर फोटो लगा करके और ले जा करके वहां अंदर जमा कर देना होता है। ठीक है, तो वहां जमा कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए, रजिस्ट्रेशन का समय हो गया। उसके बाद पीआरटी एवं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आवश्यकता अनुसार स्क्रीनिंग किया जा सकता है। नोट, पीआरटी पद के लिए सीटेट लेवल 1 एवं टीजीटी के लिए सीटेट लेवल 2 का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। देखिए, स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो सीटेट का
दूसरा पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि सीटेट में 2 पेपर होता है, एक 1 से 5 तक होता है और दूसरा 6 से 8 तक होता है। तो अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो 6 से 8 सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर प्राथमिक शिक्षक पीआरटी के लिए जा रहे हैं तब पीआरटी के लिए आपको पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए सीटेट का, तब आप इसके लिए इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं आपका जवाब इसका दे दूंगा। तो चलिए मिलता हूं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।